आया है। और अब चलिए बात कर लेते उत्तराखंड की कुछ खबरों की। तो देहरादून से एक बड़ी खबर, केदारनाथ धाम में पंजीकरण पर लगी रोक खत्म हो गई है। धाम में मौसम सामान्य होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। बड़ी जानकारी, केदारनाथ धाम में 25,000 तक श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में अब तक सर्वाधिक 5,60,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। चार धाम यात्रा के नोडल अफसर और संयुक्त निदेशक ने इस बात की जानकारी दी है। तो देखिए, अगर आप केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो फिलहाल मौसम अब सामान्य है और मौसम इस बात की आपको इजाजत दे रहा है कि आप यहां धाम में पहुंच सकते हैं, तो लिहाजा आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले मौसम खराब होने की वजह से रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। और अब तक 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां पर यात्रा कर चुके हैं। और अब धाम में मौसम समान होने के बाद से एक बार फिर से श्रद्धालुओं का तांता लग सकता है और आप जा सकते हैं। जो नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जो रोक लगी हुई थी, सरकार की ओर से रोक लगाई गई थी, उसे हमने खत्म कर दिया है। अब आप वापस से केदारनाथ धाम के लिए यात्रा कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि अब मौसम साथ दे रहा है। मौसम अब खराब नहीं है, चीजें अंडर कंट्रोल है। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड से, एक बार फिर से चार धाम की यात्रा में तेजी देखने को मिल सकती है, तेजी आएगी इसमें। और अब वापस से लोग रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। जो रोक लगी हुई थी, यानी कि पहले रोक लगी हुई थी इसलिए क्योंकि मौसम खराब था, कई जगह पर बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, कई जगह भूस्खलन और अवलांच के भी खतरे जो है वो मंडरा रहे थे। लिहाजा ऐसे में नए यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने पर रोक लगा दी गई थी, पंजीकरण वो नहीं करा पा रहे थे। और जो यात्री मौजूद थे उनको किसी भी तरीके से जल्द वहां से दर्शन कराकर वापस भेजने के प्रयास में प्रशासन जुटा हुआ था। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एक बार फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और फिर से यात्री वहां पहुंच पाएंगे, जा पाएंगे। तो बद्रीनाथ में दर्शन के लिए आने वाले विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभावों के दर्शनों के लिए बनाई गई एक प्रोटोकॉल है, व्यवस्था ये कारगर साबित हो रही है। बीकेटीसी देश के अन्य प्रमुख मंदिरों की भांति वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालुओं से शुल्क वसूल रही है। इससे बीकेटीसी की आय में भी वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि साल कपाट खुलने के बाद से अब तक केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 8,241 वीआईपी दर्शन कर चुके हैं। इनसे बीकेटीसी को 26 मई तक 24,72,300 रुपए की आय हो गई है। बीकेटीसी अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने बताया कि नई व्यवस्था के सुखद परिणाम दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अनावश्यक रूप से मंदिर में घुसने वालों पर रोक भी लगी है और ये कारगर साबित हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वीआईपी दर्शन अगर अलग से नहीं होगा तो फिर जो वीआईपी होगा वो अगर सामान्य लाइन में जाएगा तो उसके बॉडीगार्ड्स और तमाम ऐसे लोग हैं जो वहां पर अव्यवस्था पैदा कर सकते। लिहाजा बीकेटीसी बद्रीनाथ धाम की ओर से यहां पर जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, बीकेटीसी की ओर से यह व्यवस्था की गई थी कि वीआईपी के लिए अलग से लाइन हो, जिनका शुल्क वसूला जाए प्रॉपर यहां पर, और शुल्क वसूला जाता रहा। तो इससे अब तक 25 लाख की आय हो गई है। व्यवस्थाएं लगातार अच्छी बनी हुई हैं, ये एक जानकारी तो बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी जो है बीकेटीसी, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी बीकेटीसी की ओर से ये व्यवस्था की गई प्रोटोकॉल की, और इसमें ये साफ पाया गया है कि बहुत ही शानदार व्यवस्था है ये। और बीकेटीसी ने 26 मई तक अब तक करीब 25 लाख रुपए कमा भी लिए हैं और व्यवस्था भी ठीक बनी रह रही है। और इससे अनावश्यक रूप से मंदिर में घुसने वालों पर रोक भी लगी हुई है। और संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। संजय कुमार, देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी जो है बीकेटीसी है, इसने व्यवस्था की और उसका अच्छा परिणाम नजर आ रहा है। इससे बाकी लोगों को क्या लेकिन समस्या आ रही है, भी थोड़ा जानना जरूरी है, और किस हद तक व्यवस्था ये वो चाहते कि बनी रहे। देखिए पंकज जी, फिलहाल जो बीकेटीसी के अध्यक्ष है अजिंद्र अजय, उन्होंने अभी कपाट खुलने से पहले एक जो बीकेटीसी का दल था वो वैष्णो देवी, महाकाल मंदिर, सोमनाथ सहित अन्य जो देश के अन्य धाम है उनमें मैनेजमेंट देखने के लिए और किस तरह से वहाँ पे व्यवस्थाएं हो रही है और किस तरह से इन व्यवस्थाओं को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो है अपने अधीन जो मंदिर है उनमें कर सकते हैं, इसको लेकर के एक दल भेजा था। और उसी का फलीभूत उदाहरण है कि जो आप देख रहे हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ में
जो एक अलग से वीआईपी सिस्टम से पहले लोग परेशान रहते थे, लेकिन अब जो है बीकेटीसी की मेहनत रंग ला रही है। और बद्रीनाथ के सापेक्ष में आपको बताना चाहूंगा कि अभी वहाँ पे पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है और वहाँ पे कई भवनों का ध्वस्तीकरण चल रहा है। और मंदिर के आसपास के जो पुराने जो मार्ग थे, जो पुरानी जो पंक्तियां थी, जो लाइनें लगी रहती थी, उनमें थोड़ा सा भी श्रद्धालुओं को परेशानियां जरूर हो रही है। लेकिन जिस तरह से वीआईपी और वीआईपी कल्चर जो पहले कुछ सालों से लगातार बढ़ता जा रहा था बद्रीनाथ धाम में, जिससे श्रद्धालु काफी परेशान रहते थे, लेकिन अब जो ये सिस्टम नया बना दिया गया है, इससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का जो पंक्ति जो श्रद्धालुओं की लगी रहती है, उसमें किसी भी तरह का व्यवधान नहीं होता। और एक सीमित समय में जो है वीआईपी जो एक वीआईपी कोटे से टोकन लेकर के बिल्कुल असीमित समय में दर्शन करके दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। और इसी समय जो दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु होते हैं, उनको किसी तरह का इससे व्यवधान पैदा नहीं होता। तो इस तरह की पहल बद्रीनाथ और केदारनाथ में बीकेटीसी ने शुरू की है, जो काफी रंग ला रही है। और लगभग 8,241 जो अतिविशिष्ट श्रद्धालु कह सकते हैं आप, वीआईपी कह सकते हैं उनको, इनमें सेलिब्रिटी से लेकर अधिकारी से लेकर हर तरह के वो जो अतिथि और विशिष्ट अतिथि, जिनको उत्तराखंड सरकार जो है अतिथि का दर्जा दिए हुए थी, तो लगभग इससे 24 से 25 लाख की आय जो है बीकेटीसी को भी हो गई है। और फॉर्मूला भी ये जो बीकेटीसी का है वो काफी रंग जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ में ला रहा है। जी बिल्कुल, कई जगहों पर ये है, वैष्णो देवी में भी और कई जगहों पर उज्जैन में भी ये तमाम व्यवस्थाएं मौजूद है, तो इसलिए बद्रीनाथ केदारनाथ में भी ये व्यवस्था लागू की जा रही है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे संजय आपसे कि ये शुल्क वैसे है कितना, जो ताकि दर्शक भी समझ पाए, और क्या ये शुल्क वैसे ही बना रहेगा या फिर इसकी सफलता के बाद से इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी भी की जा सकती है? पंकज जी, देखिए, वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालुओं के लिए अभी फिलहाल 300 रुपये का जो एक टोकन होता है, एक शुल्क जो है वो दिया गया है। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस साल तो इसको तो बराबर ही रखेगी 300 रुपये, लेकिन आने वाले समय में वीआईपी और वीवीआईपीओं के लिए इसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है। फिलहाल जो है इस वर्ष जो है फार्मूले के तौर पे इसको आजमाया गया था और 300 रुपये इसके चार्जेस रखे हुए। और प्रोटोकॉल के तहत जितने भी उत्तराखंड सरकार के जो विशिष्ट अतिथि और गणमान्य व्यक्ति जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों के दर्शन के लिए आएंगे, तो उन्हें प्रोटोकॉल में ही दर्शन कराए जाएंगे और उनके नाम की एक 300 रुपये की स्लिप भी कटेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी कि कैसे बीकेटीसी का ये फैसला अब काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। देहरादून में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसमें आपको बता दें कि प्रदेश में आज से 1 जून तक मौसम के खराब रहने का अनुमान बताया जा रहा है। वही अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। तो देखिए, एक और जहां मौसम थोड़ा सा साथ देने लगा तो रजिस्ट्रेशन होने लगा था बद्रीनाथ के लिए, लेकिन अब एक बार फिर से खबर ये भी कि मौसम जो है वो खराब हो सकता है, लिहाजा इसी व्यवस्था के तहत आप रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि मौसम, हालांकि ये मौसम बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए नहीं है, ये पूरे ओवरऑल उत्तराखंड के लिए ये पूरी जानकारी जो है, इसमें हो सकता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में मौसम की मार ना पड़े और आप आसानी से अपने इष्ट देवों के दर्शन कर सके। लेकिन फिलहाल एक पूर्वानुमान तो जारी कर ही दिया गया है, 1 जून से लेकर 6-7 जून तक के लिए मौसम खराब रह सकते हैं वहां पर। लेकिन अब आपको बद्रीनाथ के बारे में जानकारी जुटानी होगी। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता किसी से छिपी नहीं है। वहीं जब हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो नजर आता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और इसी कमी को लेकर आए दिन शिक्षा विभाग से सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन कि कब जाकर शिक्षा विभाग नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा और नए शिक्षकों को मौका मिलेगा। इसी के जवाब में महानिदेशक शिक्षा बजधर तिवारी ने बताया कि जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में माननीय हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर लगातार प्रहार कर रही है, तो वहीं अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि धार्मिक स्थलों पर काम करने वाले बाहरी
राज्यों से आए लोगों का सत्यापन किया जाएगा, जिस पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में सभी जगह पर बाहरी राज्यों से काम कर रहे लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में सत्यापन को एक अभियान के तौर पर लिया जा रहा है। पुलिस सभी जनपदों में वेरिफिकेशन कर रही है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति बाहर से उत्तराखंड में आकर काम कर रहे हैं उसका सत्यापन जरूरी है, और जो लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं उनका भी सत्यापन किया जा रहा है। बाहरी राज्यों से आए लोगों का सत्यापन होगा। एड्रेस है वो सही है कि नहीं है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। जो भी बाहरी एलिमेंट है जो यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है उसका वेरीफाई करते हैं, कहाँ से आया है, एड्रेस है वो सही है कि नहीं है। जो किराएदार का जो वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं उनका भी चालान करते हैं। तो सत्यापन होगा बाहरी राज्य से